दोस्तों, अकबर महान को मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में शुमार थे। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 ईयर की उम्र में ही मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। बादशाह अकबर ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्य खासकर पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार और उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों और राज्यों पर परचम लहराया था। आज हम आपके सामने अकबर की जीवनी पेश करेंगे, जिसमें हम उनकी सल्तनत और अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद दिन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं, जो दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया था। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर था, इसलिए उसके सही उम्र होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया था। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे। उन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम को प्यार से स्वीकार किया, इसलिए इन्हें जिल-ए-लाही के नाम से नवाजा गया। अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ, जो कि उस वक्त की नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिरों और मस्जिदों में समागम हुआ, दोनों को समान सम्मान का दर्जा दिया गया। अकबर डिस्लेक्सिक थे, वह पढ़ना या लिखना नहीं चाहते थे। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी बहुत पसंद थी। अकबर के नवरत्न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं। 22 जून 1555 को हुमायूं ने कई संघर्षों के पश्चात अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 1556 में हुमायूं की गिरने से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 एडी को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया। इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। बैरम खां हुमायूं के समय से ही अकबर के अंगरक्षक की भूमिका में था तथा 1556 से 1560 के मध्य संरक्षक की भूमिका में भी रहा। बैरम खां के पतन में अकबर की धाई मां माहम अनगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बैरम खां के खिलाफ अकबर को लगातार उस्काया करता था और उससे रिश्ते खराब करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अकबर और बैरम खां के बीच टिलवारा नामक स्थान पर युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां ने समर्पण कर दिया। एक दिन जब बैरम खां हज मक्का की यात्रा पर निकला हुआ था, उसी वक्त 31 जनवरी 1561 को किसी विद्रोही द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह ने उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। अकबर ने राजपूतों और अन्य हिंदुओं को अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। माल विभाग में राजा टोडरमल माल मंत्री बनाए गए। राजा भारमल, भगवान दास तथा मानसिंह को 5000 मनसबदार बनाकर सेना में सर्वोच्च पद प्रदान किया गया। बीरबल के सर्वप्रिय चुटकुले अकबर और बीरबल की मित्रता का परिचायक हैं। इसी प्रकार अकबर की सेवा में कई हिंदू पदाधिकारी तथा सैनिक तैनात थे। अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिक ध्यान देने के लिए अकबर ने 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। 1598 तक वह लाहौर में रहकर अफगानों को दबाने में लगा रहा। अकबर ने स्थिति पर विजय प्राप्त की और इन सबको शांत करने में सफल हुआ। अकबर का पुत्र जहांगीर था, वह भी कुछ समय से अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ समय के पश्चात ही 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु 63 ईयर की उम्र में हो गई। अकबर का टोम्ब सिकंदरा, आगरा में स्थित है। तो आज हमने मुगल शासक अकबर की जीवनी के रहस्य के बारे में जाना।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।